हाँ, तो क्या है कि ये है सॉल्यूशन एक तरह से। आपको बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब है इसमें dy बाई dx लाना है। यानी बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई dx कैसे आता है? जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा? दो कांस्टेंट है a और b, अननोन कांस्टेंट दो है। 5 और -5 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो तुम्हें पता है ना 5 और -5 करनी है, ये थोड़ी पता है a और b। तो इसलिए उनको अननोन कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वो दो है तो डेरिवेटिव कितनी बार करना? दो बार। ठीक है, तब दो बार डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करो डेरिवेटिव y का dy बाई dx। एडिशन करो लगेगा सबसे पहले, है ना। डेरिवेटिव की जो अपन फॉर्मूले पढ़े a और b, a b c ग्रुप, उसी हिसाब से देखा जाए तो एक सेपरेट कांस्टेंट है, सबको मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, सभी स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं है, सबका कांस्टेंट पावर नहीं, न्यूमरेटर 1 नहीं है, ग्रुप ए नहीं है, ग्रुप बी। ग्रुप बी यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो एडिशन है, एडिशन में सबका डेरिवेटिव होता है। a बाहर e पावर x का e पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, 5x का 5। b बाहर e पावर x का e पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, कितना होगा? -5। ठीक है, और अब आप क्या करोगे? 5a e पावर 5x और ये -5b e पावर -5। अभी थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुकना जो इसका कारण है। ये होगा पहला डेरिवेटिव। हमें ए और बी नहीं चाहिए, अभी भी है, कुछ वैल्यू पुट कर सकते कोई। जैसे अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ, क्या दे दूँ? नंबर 1। ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज हो सकती है क्या? अगर मैं 5 कॉमन निकालूँ तो वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 5 कॉमन निकालने पर क्या आएगा? सर आएगा ना? नहीं आएगा। उसमें बीच में प्लस है, इसमें कौन है? माइनस है। तो इसलिए अभी हम इसमें वो वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो फिर से और डेरिवेटिव करो। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, दो बार करना ही है ना, तो करो दो बार। तो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है? d2y बाई dx स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आएगा, e पावर x का e पावर x, तो 5x का 5। कांस्टेंट 5 भी बाहर आएगा, e पावर x का e पावर x, और उसका इतना बताओ कितना हो गया? 25a e का पावर 5x, और इधर भी क्या होगा? प्लस 25b, प्लस होगा माइनस माइनस प्लस, e का पावर -5। लेकिन बताओ दो बार डेरिवेटिव हो गया, तीसरी बार डेरिवेटिव करना नहीं है। लेकिन दो बार डेरिवेटिव करने के बाद भी अभी भी और भी वही पे है, तो अब क्या करेंगे? सर गया नहीं ना ये और भी, तो अब हम क्या करेंगे? 25 कॉमन निकालेंगे। 25 क्या होता है? क्या बचा? a e पावर 5x प्लस b e पावर -5x। और अब बताओ ये किसकी वैल्यू है? स्टार्टिंग में y की वैल्यू है, और अब इसकी जगह y लिख सकते। अब ये और भी गया ना, ये है अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो गया था यहीं पे, ये फर्स्ट स्टेप भी है, सेकंड बन गया था, लेकिन ए और बी अभी भी था, ए और बी नहीं चाहिए, तो निकालना पड़ता है। तो किससे? फ्रॉम 1 ना, और फिर लिखना दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी पॉज कर दे। अब बताओ इसमें, इस नए प्रॉब्लम में कांस्टेंट ये का कौन सा? c। हियर c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये का है ना। तो डेरिवेटिव कितनी बार करना है आपको? एक ही बार डेरिवेटिव करना है। तो हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? डेरिवेटिव में क्या होता है? डी डी एक्स का सिंबल लगता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर हम अपने रूल लगाते हैं, कौन सा? ग्रुप ए की कांस्टेंट स्क्वायर रूट पावर है x टू द पावर n, तो y स्क्वायर का क्या होगा? 2y dy बाई dx। x टू द पावर n यहाँ पे लगेगा n x टू द पावर n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ x, x यानी बेस। अब बताओ कितना होगा? ये 3x प्लस c का स्क्वायर। और अब बताओ यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे ग्रुप ए नहीं लगता, ग्रुप बी लगता है, एडिशन। तो x का 1 होता है और c का 0 होता है, तो आंसर कितना है? x प्लस c का स्क्वायर। और इधर कितना है? 2y dy बाई dx। अब हमें कैसे भी करके उस c को हटाना है,
हाँ डेरिवेटिव दो बार करना भी नहीं है, एक ही बार करना है, एक ही कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब डेरिवेटिव करना नहीं है, वैल्यू सेटिंग करो। तो वैल्यू सेटिंग कैसे करिए, x प्लस सी का स्क्वायर है और वो क्या x प्लस सी का क्यूब है, या तो यहाँ से वैल्यू निकाल उसमें डालो या उससे इसमें डालो, तो उससे ज़्यादा इजी रहेगा उससे निकालना, ठीक है, तो उससे निकाल देते हैं। अब उससे निकालने में आपको परेशानी जा रही है, इसको नंबर 2 दे के छोड़ दो, इसको क्या करो नंबर 2 दे के रहने दो और पहले उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। हाँ देखो किसकी, वहाँ से क्या है, वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है x प्लस सी का क्यूब। दो टेक्निक है यहाँ पे, कैसे, अपने पास क्यूब की वैल्यू है और ये कौन है स्क्वायर, इसको क्यूब बना सकते हैं हम कैसे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्यूब लिया था तो ये 2 पर कर देंगे, क्यूब को अंदर डाल देंगे, हो जाएगा क्यूब, इधर भी क्यूब आ जाएगा, वो एक टेक्निक है करने की। और दूसरा यानी ऐसा देखो बता दो, टेकिंग क्यूब लिया ना, ये तो स्क्वायर है, अब टेकिंग क्यूब लिया तो क्या होगा, ऐसा होगा, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, 3 को अंदर लिखना और 2 को बाहर, क्योंकि पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर बाहर कैसे भी कर सकते हैं, तो ये फिर इसके जगह फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ज़्यादा ईजी है लगे तो। अब ये जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है उससे भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्रेस सी की वैल्यू निकालने वाले हैं और एक्सप्रेस सी की वैल्यू जो भी आएगी वो इसमें पुट करने वाले हैं। अब एक्सप्रेस सी की वैल्यू कैसे निकालें, ये क्यूब है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट, क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट, तो इसका भी क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट किया तो क्या हो जाएगा, करके दे देता हूँ ना, किया क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, और ये क्या होगा y का पावर 2/3, क्या होता है y का पावर 2/3, इस प्लस सी की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, यूज दिस वैल्यू या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो 2y dy/dx 3, हाँ बोलो ये ऐसा है ना, x प्लस सी को नहीं लिखा मैंने, x प्लस सी की वैल्यू क्या है y का पावर 2/3, अब क्या होगा बताओ, 2y dy/dx 3, y का पावर कितना 4/3, y का पावर 4/3, ये 2/, अब देखो इसको और डिटेल में सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अभी इसमें से c गायब हो गया, इसका फ्रैक्शनल पावर है चलता है, फ्रैक्शनल पावर किसके नहीं चाहिए, dy/dx के नहीं चाहिए, तो नहीं है ना, तो आप इतना करके भी क्लोज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हो, टेकिंग क्यूब किया तो कोई 4/3 ना, वो कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा इधर भी 3 आ जाएगा, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है कि करना चाहिए, ठीक है, इतना किया तो भी सफिशिएंट। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और करके बताना है तो बता सकता हूँ, और करके कैसे बता सकता हूँ, ये जो अपनी स्टेप है 2y dy/dx इक्वल टू क्या है 3x प्लस सी स्क्वायर, ऐसा है ना, हाँ फ्रॉम टू, हाँ तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब, तो ये 2y dy/dx का क्यूब, लेफ्ट का भी क्यूब और ये राइट का भी क्यूब, क्या होगा 3 क्यूब 27, और ये x प्लस सी का पावर कितना हो गया, अंदर 3 कर देते और बाहर 2 कर देते, ऐसा करते, ये 3 क्यूब कर दिया 27, इसका पावर 2 3 था तो 3 2 कर दिया, ये 2 क्यूब 8 y क्यूब और dy/dx का क्यूब, सबका क्यूब होता है, तो बताओ 8y क्यूब dy/dx का क्यूब 27, और बताओ इसकी वैल्यू अपने पास, इसकी वैल्यू है y स्क्वायर और उसका भी क्या है स्क्वायर फ्रॉम 1, और अब ये कितना होगा 8y क्यूब dy/dx का क्यूब 27y का पावर 4, यही आंसर इधर भी आता है अगर हमने नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व किया। ये नीचे 3 है ना, तो टेकिंग क्यूब करो, टेकिंग क्यूब करने से क्या होता है 3 3 कट जाता है, इसका भी क्यूब 9 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी क्यूब होगा 8, इसका y क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है ना, इसका क्यूब कितना होगा 27 आ गया, और इसका क्यूब क्या तो क्या होगा 4 आएगा, तो बराबर यही आंसर है, अगर इसके बाद हम स्टेप की, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या कहता है डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव आना चाहिए, आ गया, और दूसरी बात फ्रैक्शनल पावर dy/dx के नहीं चाहिए, बाकी आगे चल जाएगा, ठीक है।
करना है तो कर लो। फ्रैक्शनल पावर रखो ही मत ना, रखते ही नहीं फ्रैक्शनल पावर। इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, 8y क्यूब डिवाइड बाई x का क्यूब 27 y का पावर 4। दिस इज द क्या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, करो पॉज। देखो अभी जो प्रॉब्लम था ना उसमें x प्लस सी यानी एक कांस्टेंट था, तो डेरिवेटिव कितनी बार करना था? एक ही बार। ये वो क्वेश्चन है इसलिए डेरिवेटिव किया। y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाय x x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 dx ऑफ x। एडिशन का रूल x का 1 c का 0 1 प्लस 0 1, इतना आंसर है। लेकिन इसमें अभी भी c है ना, तो c को हटाने के लिए हमने क्या किया, x प्लस c की वैल्यू पुट कर दी। वो जो था ये मेन क्वेश्चन है उसमें से x प्लस सी हमने निकाल दिया, टेकिंग क्यूब रूट करके। तो x प्लस सी बन गया, ये इतना आ गया, और वो x प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ऐसा ये x प्लस सी की जगह ये 2y डिवाइड बाय 3 x प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट कर दी। ये स्क्वायर जैसा वैसे देखो, ये स्क्वायर जैसा, ये 3 x प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, और ये स्क्वायर 4/3। फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए इसलिए टेकिंग क्यूब किया, टेकिंग क्यूब किया तो फ्रैक्शनल पावर चला गया। अभी ये प्रॉब्लम इसमें कौन कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी। इधर y माइनस a का स्क्वायर है और x माइनस b है। 4 और 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो पता है हमें, जो नहीं पता वो कौन है? a एंड b। कितने कांस्टेंट है? ये 2 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। तो पहली बार डेरिवेटिव करो, कौन सा रूल लगेगा? लगाओ आप करो, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड में कितना आएगा डेरिवेटिव? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करते रहो। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। क्या होगा? इधर ग्रुप a लगेगा x टू द पावर n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 dx ऑफ x यानी बेस। कांस्टेंट बाहर आएगा, dx लगेगा रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, ये 2y माइनस, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? y का होगा dy बाई dx और a का कितना होगा? 0। एडिशन का वो लगेगा ग्रुप बी, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ऐसा। तो ये हो गया इसका, इधर 4 बाहर आएगा, इधर भी एडिशन का रूल लगेगा, x का 1 होगा और b का 0 होगा। कितना आंसर है? 2y माइनस a dy बाई dx इक्वल टू 4 इंटू 1 4। देखो डेरिवेटिव 2 बार करना है तो और एक बार करना पड़ेगा। ये 2 उधर लेके जाओ ना, मतलब इस 2 ने मल्टीप्लाई किया है तो उधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा 2, तो कितना आएगा? 2 जाएगा। लेकिन सर अभी भी a गया नहीं, a नहीं गया ना, b तो पहले इसमें चला गया था, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव किया तो 4 बाहर x माइनस b, x का 1 b का 0, तो b चला गया। लेकिन इधर y माइनस a का नहीं गया ना, तो कैसा करें? वैसे भी डेरिवेटिव करना चाहिए ना, और एक बार तो करो। अब कौन सा रूल लगेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में कौन सा लगेगा? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन सा? ग्रुप बी। कांस्टेंट ने सबको मल्टीप्लाई थोड़ी किया, स्क्वायर रूट भी नहीं है, सबका पावर में न्यूमरेटर 1 ने, ग्रुप ए ने, ग्रुप बी ज्यादा टर्म है ना, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ग्रुप बी फर्स्ट टर्म dx ऑफ
सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और 2 का कितना होगा 0। करो पॉज कर। तो हमने कौन सा रूल लगाया यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगाया। तो क्या होता है ये एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, हाँ d2y बाई डी एक्स, ये बुलडोजर के पीछे वाला एज इट इज, इसका कितना होगा y का डेरिवेटिव और a का 0 जाने दो इतना। अब बताओ अभी भी तो y माइनस a है, अब कैसा करें, y माइनस a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स डबल है तो स्क्वायर होगा, लेकिन ये गया नहीं, कुछ करें क्या करें, y माइनस a की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है 2 अपॉन dy बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको नंबर देके 1, तो क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 y माइनस a की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन dy बाई डी एक्स। अब तुम बोले तो सर ये डेरिवेटिव फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो बाद में करेंगे ना उधर, पहले वैल्यू तो पुट कर लेते हैं, y माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो ये लिखो y माइनस a की वैल्यू 2 अपॉन dy बाई डी एक्स, और ये जैसा है वैसे। अब बताओ, अब हमें नियम के हिसाब से y माइनस a को चला गया, a चला गया, लेकिन ये नीचे आ गया, ये नीचे नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय, वैसे ऐसा लिखना नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाइंग बाय डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स से सबको मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, ये हो गया ऐसा, इसको डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया, दिस इज द, नीचे लिखना दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से है, तो हमने प्रोडक्ट रूल किया लेकिन y माइनस से गया नहीं, तो y माइनस a की वैल्यू ने वही से निकाली 2 अपॉन डी बाई डी एक्स, वो यहाँ पे लिखा ब्यूरो वैल्यू पुट कर दी, दो है ना। इस प्रॉब्लम में c1 c2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 और 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो हमें पता है, लेकिन c1 c2 के बारे में हम नहीं जानते। तो करो, कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करो, लेफ्ट साइड में भी, राइट में पहले एडिशन का रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, एडिशन का। बोलो क्या होता है, c1 बार e पावर x का e पावर x dd ऑफ x 2x का 2, c2 बार e पावर x का e पावर x फिर 3x का कितना 3, तो क्या हुआ 2c1 e पावर 2x और ये 3c2 e पावर 3x, ये है dy बाय dx, हो गया। और अब ये हो गए अपने डेरिवेटिव, लेकिन एक ही बार हुआ, 2 बार हुआ नहीं, कॉमन निकलता है कि कुछ, अगर कुछ कॉमन निकल के वैसे भी प्लस है, मान के चलो, इधर ध्यान दे सकते, मान के चलो अगर यहाँ पे 2 नहीं होता और यहाँ पे भी क्या होता 3 होता, तो पता है यहाँ पे क्या आता 3 और यहाँ पे भी क्या आता 3 और 3 क्या निकलता कॉमन, फिर ये c1 e पावर 3x c2 e पावर 3x और ये वैल्यू होती है वाली, और वाली के वहाँ पे y, इसकी वैल्यू y है, तो पता चला गया c1 c2। और अब फिर हम डेरिवेटिव करते हैं, कौन सा डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करना चाहिए ना, c1 c2 दो कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव, लेकिन दूसरा कैसे किया, डायरेक्ट नहीं किया, पहला किया 3 कॉमन निकाला, ये दोनों बच गए और इसकी वैल्यू है y, वो लिख दी, c1 c2 दोनों गायब हो गए। अब करो डेरिवेटिव, तो अब दूसरा डेरिवेटिव करो, हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यही प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले हमने लिया था, यही प्रॉब्लम लिया था हमने थोड़ी देर पहले, हाँ, लेकिन उसमें पावर मैंने सेम लिए थे, दोनों जगह 5 5 लिया था, और यहाँ पे क्या इधर 2 और उधर कौन है 3 है, इसलिए दिक्कत है। तो बताओ क्या हो गया, इधर 2 ऐसा आ गया, अब बताओ कॉमन निकलता है क्या, नहीं निकलता, ये दिक्कत आ रही है, कॉमन नहीं निकल रहा है। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो अभी आप डेरिवेटिव करो, लेफ्ट का भी डेरिवेटिव, राइट का भी डेरिवेटिव,
dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या है? डी2 बाई वन डी एक्स। 2c1 बाहर e पावर x का e पावर x 2x का 2। इसमें क्या होगा? कांस्टेंट 3c2 बाहर e पावर x का e पावर x फिर 3x का 3। कितना आया? 4c1 e पावर 2x 9c2 e पावर 3x। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। हाँ, ये है y जो मेन इक्वेशन dy बाई डी एक्स, ये नंबर 2। और जब सेकंड डेरिवेटिव आया नंबर 3, क्या हो रहा है? इसमें कॉमन भी नहीं निकल रहा है। 4 और 9 है, कॉमन नहीं निकल रहा। अगर यहाँ से भी कॉमन निकल गया होता तो भी क्या करती? इसके जगह वाइट आउट कर देती। कॉमन निकलता, ये दोनों बचते, वो दोनों में नहीं वाइट हो गया होता। लेकिन ये भी दिक्कत है। तो सर करे क्या? तो करे क्या नहीं? अब इसमें कैसे दूसरे टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो इनको एक दूसरे में मिक्स कर दो, लेकिन उसमें बहुत ये रहता है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा डिटर्मिनेंट की टेक्निक यूज करना। कैसे? इन तीनों इक्वेशन में देखो कौन से टर्म कांस्टेंट है। C1 C2 सब में आ रहा है, देखो तीनों में जो दिया है ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स। C1 C2 सब में है ना? तो क्या लिखना? इक्वेशंस 1, 2 and 3 are consistent in C1 and C2। C1 C2 में ये इक्वेशन कंसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यू वही टर्म आते रहे। आप कितना भी डेरिवेटिव करोगे तो C1 C2 रहेगा, जो e पावर x रहेगा, e पावर 3x सब में जाएगा, वो जाएगा नहीं। तो कंसिस्टेंट है। तो जब कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। देयरफॉर डिटरमिनेंट value of determinant of their consistency is 0। यानी देयर कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो क्या होती है? 0। तो कैसे लिखना? देखो सब में सबका पहला टर्म लेना। जैसे कि ये इधर पहला y है, इधर dy बाई dx, इधर dy बाई dx। तो डिफरेंट टर्म लेना, सेम वाली मत लेना। चलो बताओ, इधर का पहला टर्म कौन है? y। हाँ, y लिखो। दूसरा कौन है? इधर दूसरा कौन? तीसरा कौन है? लिया? डिफरेंट लेना। चलो बताओ, इसका पहला कौन है? C1 e पावर 2x। इसमें वही है। बताओ, कॉमन वाला मत लेना। ये C1 e पावर 2x तो इसमें भी है ना कॉमन। तो इसमें बचा कितना? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कौन है? 2 है। 1 है और 2 है, और इसमें कौन है? 4 है। क्योंकि ये टर्म C1 e पावर 2x सेम है ना सब में, तो वो मत लेना। जो बच गया वो लेना, यानी डिफरेंट वाला। तो डिफरेंट कौन है? 4, इसमें 2 और इसमें 1। बताओ तीसरा टर्म बताओ। तीसरे टर्म में C2 e पावर 3x कॉमन है, तो वहाँ पे क्या है? 1, इसमें 3 और इसमें क्या है? 9। ऐसा। और इनका डिटरमिनेंट अभी सॉल्व करो। तो बताओ इसमें है क्या कहीं अपने C1 C2? नहीं। अब इसको जो सॉल्व करो डिटरमिनेंट जैसा करते थे, तो अपने आप इक्वेशन जैसा बनेगा, वही अपना दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? पहले y फर्स्ट टर्म बताओ कितना हुआ? 9 2 जा 18 और 4 3 जा 12। सेकंड टर्म का साइन चेंज, कितना हो गया? 9 dy बाई dx, फिर -3 d2 y बाई dx, फिर तीसरा टर्म 1 है, रो कॉलम छोड़ दो, क्या होगा? 4 dy बाई dx -2 d2 y बाई dx। सॉल्व करो। y इंटू 18 माइनस 12 6 -9 dy बाई dx प्लस 3 d2 y बाई dx प्लस 4 dy बाई dx -2 d2 y बाई dx। बोलो ये क्या होगा? 6y
dy बाई डी एक्स 2 बार है तो पहले लिख क्या d2 y बाई डी एक्स को लिखते हैं 3 माइनस 2 कितना होगा 1 तो d2 y बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स 2 बार है 9 और 4 कितना होगा -5 dy बाई डी एक्स और ये 6 बार है इक्वल टू 0 दिस इज द required differential equation पॉज कर चलो देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट है ये और बी हियर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स तो दो है ना तो डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा दो बार तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड ठीक है ये एडिशन करो लगेगा a बाहर x स्क्वायर का 2x और b बाहर y स्क्वायर का 2y dy बाई dx और 1 का कितना होगा 0 आप डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2 करोगे तो शॉर्टकट होगा वो x होगा ये by dy बाई dx होगा इक्वल टू 0 लेकिन अभी भी a और b गया नहीं है और इसको नंबर 2 दे देते ना कोई वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हम कॉमन निकाल के फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अब करो डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव का साइन लगेगा लेफ्ट में भी एडिशन करो लगेगा तो यहाँ पे बहुत भयानक का होने वाला है उसका तो 0 होगा बताओ a का डेरिवेटिव कितना होगा ax का a होगा x का 1 होगा ना लेकिन अभी यहाँ पे लेकिन बड़ा काम है क्यों a बाहर x का डेरिवेटिव 1 और b बाहर गया तो दो जन बचे ना हाँ तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल और b बाहर आ गया तो y और dy बाई x डेरिवेटिव करो तो ग्रुप a नहीं ग्रुप b लगता है ना ग्रुप b प्रोडक्ट रूल क्या है फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 0 का तो 0 होता है a है प्लस b है कितना है y dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx का और ये dy बाई dx है और ये भी y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx कितना है ये a और ये b ये y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का क्या है स्क्वायर अब इसको मल्टीप्लाई मत करो b को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि देखो इसमें दो टर्म है a और b के इसमें भी दो टर्म है a और b के तो इसमें भी दो ही रहने दो ना ये a का और ये b का टर्म दो ही रहने दो तुम b से मल्टीप्लाई करो तो b के और दो हो जाएंगे इससे अच्छा नहीं रहेगा तो बताओ सब में a और b है देखो और डेरिवेटिव करोगे ना तो ये चला जाएगा और डेरिवेटिव करोगे तो a का डेरिवेटिव कितना होगा 0 लेकिन हमें तीसरी बार डेरिवेटिव करना नहीं है डेरिवेटिव सिर्फ कितनी बार है दो ही बार तो बताओ सबसे पहले x स्क्वायर y स्क्वायर पहला डेरिवेटिव किया तो पहला डेरिवेटिव किया तो क्या होगा a बाहर x स्क्वायर का 2x b बाहर y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाय x 1 का 0 डिवाइडिंग बाय 2 शॉर्टकट होता है इसलिए ax b अब होता क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव करना है यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकलता इसलिए करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव a बाहर x का 1 हो चुका b बाहर लेकिन ये दो जन है ना प्रोडक्ट में इसके प्रोडक्ट लेकिन अब इतना करने पर भी a भी गया नहीं यहाँ पे वही मेथड यूज करेंगे इक्वेशंस 1 2 3 आर कंसिस्टेंट इन a एंड b therefore value of determinant of their consistency is 0 अब बताओ a के साथ कौन कौन है कॉमन वाले टर्म लिखना नहीं a कॉमन है सब में तो यहाँ पे a के साथ कौन है x स्क्वायर यहाँ पे a के साथ कौन है x है और यहाँ पे a के साथ कोई नहीं है तो कौन है 1 है ठीक है बताओ b के साथ है y स्क्वायर इधर b के साथ y dy बाय dx और इधर b के साथ कौन है y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर बताओ उधर तीसरा टर्म है इक्वल टू के उधर तो उधर का लेना फिर कौन है उधर 1 इधर कौन है इक्वल टू के उधर 0 और इधर भी कौन है 0 ठीक है ना ऐसा तीसरा टर्म है ना उसमें तीसरा टर्म 1 है ना तो फिर सबका तीसरा लेना पड़ेगा वो भी उधर वाला लेना पड़ेगा 1 है 0 0 अब इसको सॉल्व करोगे
तो फिर ये बनेगा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छे से बहुत क्या किया पहले कौन है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या करेगा, फिर ये लिया ये और ये क्या होगा, जीरो जो बीच वाले का है ना साइन चेंज, ये और ये किया तो क्या होगा, जीरो जमा और प्लस 1। अब ये इसका किया तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों को करेगा बराबर, x y d2y और इधर x dy by dx का ये x से मल्टीप्लाई माइनस और बनने करेगा तो वही आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना है 0। ये तो पूरा 0 हो गया, बस उतना ही आंसर है, x y d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx का स्क्वायर माइनस y dy by dx हो गया ऐसा, बस डिटरमिनेंट करना आना चाहिए। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए बोला है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल, लेकिन आपके सामने ऐसा कुछ रखा क्या उन्होंने इक्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। अगर रखेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, दिया ही नहीं तो वो इक्वेशन भी हमें खुद से लिखना है, उसके बाद डेरिवेटिव तो करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन भी खुद को ही लिखना है। और याद रखना जब खुद को इक्वेशन लिखने के लिए आता है ना, जनरली सिंपल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सिंपल वाली 2-3 लेने वाला। तो कौन सा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, लाइंस की क्या फैमिली लेना है। अब लाइंस की फैमिली कौन सी, हैविंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन ऐसी जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी क्या होता है x और y एक्सिस, x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है a और b, x पर इंटरसेप्ट y पर मिडल, ऐसी लाइंस का इक्वेशंस है, ऐसी लाइंस की फैमिली है जो दोनों को काटती है। अब दोनों को काटेगी तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट करेगी, उनका इक्वेशन क्या है वो लिखो बोल दे और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब बताओ अगर आपको ऐसा बोला होता फाइंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बनाना किसका, फैमिली ऑफ लाइंस, लाइंस कैसी हैविंग पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला होता, क्या बोला होता पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम क्या लिखते हैं y इक्वल टू mx लिखते हैं, है ना, और y इक्वल टू mx लिखते फिर उसके बाद उसका करते डेरिवेटिव, एक ज कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव बराबर। लेकिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बोला क्या, नहीं बोला, क्या बोला, लाइन पासिंग थ्रू लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो वो लाइन के इक्वेशन हम बेसिक अपने इसमें पढ़े, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है x के नीचे a और y के नीचे b इक्वल टू कितना आता है 1, ये इंटरसेप्ट अगर पता है तो ये लाइन का इक्वेशन। तो बताओ कांस्टेंट कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हियर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कितने हैं 2, तो डेरिवेटिव कितनी बार करेंगे 2 बार ना, पहले एक बार कर लो, एडिशन है एडिशन का रूल लगेगा सबसे पहले, ठीक है, बोलो क्या होगा, x बाई a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, 1 बाई a बाहर तो डेरिवेटिव किसका होगा x का, 1 बाई b बाहर तो डेरिवेटिव किसका y का, 1 का कितना होगा 0, x का कितना होता है 1, y का कितना होता है dy by dx इक्वल टू कितना 0, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। अब करना है दूसरा, लेकिन दूसरा डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा सा रूट जाते जाओ। अभी बताओ ये और भी गया क्या, नहीं, अभी आप दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो ये चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, लेकिन इसका नहीं जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ये नहीं जाएगा, तो इसलिए काम करते हैं ये इसको रहने देते, ये पहला डेरिवेटिव को अच्छे तरह से लिखते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं तो प्लस का क्या होगा माइनस, और फिर b ने क्या किया डिवाइड, है ना, ये ऐसा है ना, तो b उड़ जाएगा, क्या करेगा d ने डिवाइड किया तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो dy by dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस b बाई, और अब आप करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर देखो 2 बार डेरिवेटिव करना ही है ना, अब करो डेरिवेटिव, बस आप डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, इसका होगा d2y by dx और इसका कितना होगा 0, ये और भी का है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले इक्वेशन बनाए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता है,
तो ऐसे लिखना पड़ता है, अब इक्वल टू 1, x के नीचे x इंटरचेंज, y के नीचे y इक्वल टू 1 हो गया। फिर a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, करो डेरिवेटिव, 1 बाय बाहर x का 1, 1 बाय b बाहर y का डिवाइड बाय x, 1 बाय 0। अब बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या, तो a कटेगा लेकिन b नहीं कटेगा, इसलिए प्लस का क्या किया माइनस, और उसके बाद इस b को उधर लेंगे तो बनेगा b बाई a, और अब करेंगे डेरिवेटिव तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कॉस कर देगा अमरीन।